राजौरी के रहने वाले देवराज 80 साल की उम्र में अपने हक के लिए लगातार भटक रहे हैं। देवराज को अपनी ही जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है और जिस उम्र में उन्हें आराम करने की जरूरत थी उस उम्र में मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। देवराज कहते हैं कि साल 2015 में उनकी जमीन जीएमसी राजौरी की सड़क में आई थी जिसका उन्हें मुआवजा मिलना था, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला और वो अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुझे पहले आंगनबाड़ी सेंटर का किराया भी आता था, लेकिन कुछ साल से वो भी नहीं मिल रहा। बुजुर्ग कह रहे हैं कि अब चक्कर काटते काटते थक गए हैं, लेकिन ना तो इंसाफ मिला है और ना ही मिलने की कोई आस नजर आ रही है। क्या कहना है पीड़ित बुजुर्ग देवराज का, सुनिए। आई सकना मेरा नगरोटे का रहने वाला हूँ जी, राजौरी का। तो मेरे उधर ज़मीन भी है, मेरी ज़मीन से सड़क बनी थी मेडिकल कॉलेज में 2016 में बनी है। तो आज दिन तक 6 साल हो गए, हमारा फसल नुकसान हुआ, फसल वाली ज़मीन से गई है सड़क, तो आज दिन तक कोई मुआवजा नहीं मिला। फाइल भी मेरी मुकम्मल हो चुकी है, कमीशन डीसी साहब ने कमीशन मुकर्रर किया था, कमीशन की रिपोर्ट भी लाई है, फिर भी कभी कुछ अड़चन डालते हैं, कभी कुछ अड़चन डालते हैं। मैंने क्या करना है? अगर मेरी 80 साल उम्र 81 साल हो गई है तो मेरी हार्ट की प्रॉब्लम भी है, मेरी टांग को भी दर्द है। मेरे पैसे डॉक्टर ने 3 लाख रुपया हार्ट के लिए मांगे थे, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? अगर मेरी जान निकल गई तो मैंने क्या करना है मुआवजा, अगर मुझे वक्त पर नहीं मिल रहा तो। ये यहाँ ऐसी गबरगोंडी मत है, कोई बहाने बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो आज दिन तक वो ऐसे ही पड़ा है। उसके अलावा मेरी उधर जो ज़मीन है जिसमें से सड़क गई है मेडिकल की, उधर मेरा एक मकान भी है 4 कमरों वाला। एक उसमें कैटल शेड है, एक पुख्ता कमरा है, 2 कच्चे कमरे हैं, एक कमरा गिर गया है। 2010 में मेरा एक लड़का है, तो उसकी बीवी का ऑर्डर हुआ आंगनबाड़ी सेंटर में बतौर वर्कर, तो वो मेरे पीछे पड़ गया क्योंकि गांव में कमरा मिलता नहीं था, कहीं खाली कमरे गांव में तो होते नहीं। मेरा इसलिए खाली हुआ कि 1998 में मेरे मकान में बम ब्लास्ट हुआ था, तो फिर उधर डर के मारे रहता कोई नहीं था रात को, तो दिन को तो रहते थे लेकिन रात में कोई नहीं रहता था। तो मैंने दोबारा उसको रिपेयर किया, तो रिपेयर करने के बाद कुछ अर्सा खाली पड़ा रहा, उसके बाद मैंने रिपेयर किया तो फिर ये मेरे पीछे पड़ गया कि मेरी बीवी का ऑर्डर हुआ है तो कमरा दे दो, किराया गवर्नमेंट देगी। मैंने इनकार कर दिया, मैं नहीं दूँगा, मुझे अपनी ज़रूरत है। लेकिन इसने बहुत मेरे से खुशामद शुरू करी, तो फिर आखिरकार मैंने कहा मैं 500 रुपया किराया लूँगा तो मैं दे दूँगा। ये चला गया जाके महकमे आंगनबाड़ी वालों के साथ, इसने कुछ आपस में कंप्रोमाइज़ बनाया। उस वक़्त सेंटर राजौरी वार्ड नंबर 10 में था, तो बनाया तो दूसरे दिन मुझे साथ ले गया और उनके सामने बातचीत उन्होंने करी, तो उन्होंने बताया ठीक है हाँ 500 रुपया देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कोई एग्रीमेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी बहू और बेटा थे, तो इसलिए उनको विश्वास करते हुए मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं लिया, मैंने ज़बानी बात हुई। 5 साल तक मुझे किराया मिलता रहा, 2015 तक मुझे किराया मिला है। 2015 के बाद जब मेडिकल बना, इधर हमारे बनना शुरू हुआ, तो बहुत सारे इंजीनियर, ठेकेदार, जेई वगैरह कमरे ढूंढने लगे रहने के लिए, तो मुझे 1000 रुपया पर कमरा महीने के देने के लिए तैयार हो गए। मैंने इससे बलवीर से बात करी, भाई 1000 रुपया मिल रहा है तो ठीक है मुझे फ़ायदा होगा, तो इसने मुझे मना कर दिया कि मैं 1000 रुपया गवर्नमेंट से दुआऊँगा आपको, तो कमरा नहीं किसी को देना। मैं चुप हो गया, लेकिन वो सिर्फ एक महज बहाना था टाल मटोल करने का। ना उसके बाद जो पहला मुझे 500 मिलता था वो भी बंद कर दिया, नया भी नहीं मिला। जब मैं मांगता किराए के लिए बोलता तो ये कहते कि ये नया किराया मुकर्रर हुआ तो सैंक्शन होने में इसे टाइम लगेगा। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे वहाँ से आंगनबाड़ी वालों ने भी लिखा है इसको कि सेंटर यहाँ से उठा के किसी दूसरी वार्ड में रखो, मेरे पास वो उन्होंने रिटर्न लिख के दिया है। अब ये झूठे केस करता है, कभी एसी साहब के पास, कभी किसी के पास झूठे छाता बनाता है,
बिला वजह रिकॉर्ड मेरा है। मैं काबिज हूँ 1961 से लेकर आज तक मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड भी है। मौके पर भी मैं काबिज हूँ। 2 लड़के हैं जो मेरे साथ मेरी देखभाल भी करते हैं और मेरे साथ काश्त भी करते हैं। लेकिन इसने मुझे इतना घसीटा, कोर्टों में 5-6 केस इसने मेरे ख़िलाफ़ किए हुए हैं। रोज़ मुझे तरीके चलनी पड़ती हैं। ये मैं इसकी ड्यूटी पंजाब में थी। पंजाब से जब पता लगा कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो वो वहाँ पर लोगों ने हाई रेट पर ज़मीनें फ़रोख्त करनी शुरू कर दी हैं। तो ये ट्रांसफ़र करा के यहाँ सिक्योरिटी में आ गया, BSF हेडक्वार्टर सलानी। तो ये सुबह हाज़िरी लगा के पूरा दिन कोर्टों में रहता है, कोई इसे पूछने वाला नहीं। 5 साल हो गए इसको यहाँ आए, ना इसकी ट्रांसफ़र हुई है। तो ये तो मेरी जान के पीछे मुंह हाथ धोकर पड़ा है। कहता है कि मुझे इसने जान से हलाक कर देने की धमकियाँ भी दी हैं। मैं हालांकि इसको ज़मीन आला दे दी है, आबी भी दी हुई है, खुशकी भी दी हुई है। तो 20-20 कनाल सब लड़कों को दे दी है। लेकिन ये मेरे ऐसे पीछे पड़े हैं, बाकी कोई नहीं। ये इस हालत में मैं चलने के काबिल नहीं। तो इस हालत में इसने मेरे को इतना घसीट रखा है, कोई इसे पूछने वाला नहीं, ना वो BSF वाले पूछते हैं। वो कहाँ रहता है, दिन को कहाँ जाता है, इसको खुली छूट दे रखी है। मैं एक दफ़ा गया भी था, पर DIG साहब बैठे थे, कमांडर साहब थे। तो मैं गया तो जब मैं पहुंचा तो वो उठकर चले गए, उनको अपना कोई काम था, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो उसके बाद इसको छूट मिली है। या तो इसी को सब कुछ दे दें तो फिर मुझे जवाब दे दें गवर्नमेंट, तो या इसका कोई बंदोबस्त करेंगे। इसको इतनी छूट दे रखी है। इसके पास खुले पैसे हैं, 1 लाख रुपया पे लेता है ये महीने की। तो ये पैसे बांटता है हर दफ्तरों में, हर में पैसे जो है बांटता है। तो मेरी जगह जो भी को काम होता है कानूनी तौर पर उसे मल्त किया जा सकता है। फिर पंजाब केसरी टीवी के लिए राजौरी से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।